नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम वर्ण विचार भाग 2 के अंतर्गत व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने वर्ण विचार भाग 1 के अंतर्गत स्वरों के बारे में जानकारी प्राप्त की। व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे क, अ, क, ख, अ, ख, ग, अ, ग। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होती है, और जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होता है। व्यंजन के उच्चारण के आधार पर निम्नलिखित 3 भेद माने गए हैं। प्रथम है स्पर्श व्यंजन। इनके 5 वर्ग हैं और हर वर्ग में 5 व्यंजन हैं। पहला वर्ग है क वर्ग, जिसमें कि क, ख, ग, घ, ण। दूसरा है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ। तीसरा है ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। चतुर्थ है त वर्ग, त, थ, द, ध, न। और पांचवा है प वर्ग, प, फ, ब, भ और म। यहाँ पर ये सभी व्यंजन स्वर सहित लिखे गए हैं, और यदि हम इनको स्वर रहित करके लिखते तो प्रत्येक व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह हम देखते। अंतस्थ व्यंजन ये 4 हैं, य, र, ल और व। ये स्वर और व्यंजन के बीच में होते हैं, इसलिए ये अंतस्थ कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन श, स, स और ह। इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान के साथ छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। जैसे कि हमारी जीभ जब श का उच्चारण करती है तो तालु से, और श का उच्चारण मूर्धा से, और स का उच्चारण करते समय दांतों को स्पर्श करती है। हम व्यंजनों का उच्चारण के स्थान पर वर्गीकृत कर सकते हैं। मुंह के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान बन जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जिह्वा कंठ की ओर मुड़ती है, उन वर्णों का उच्चारण कंठ होता है। जैसे कि अ, आ और क वर्ग, जिसमें कि ये 5 वर्ण हैं, तथा विसर्ग और ह का उच्चारण कंठ द्वारा होता है। दूसरा तालु, जब उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु को स्पर्श करती है। ई, ई और च वर्ग और श, इनका उच्चारण स्थान तालु है। जब उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों के ऊपरी भाग को स्पर्श करती है, ऐसे वर्ण मूर्धा से उच्चारित कहलाते हैं। जैसे कि ट वर्ग के 5 वर्ण ड, ढ, री, श और र, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा है। ता वर्ग, त, थ, द, ध, न और ल और स, इनका उच्चारण स्थान दांत है। इन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारी जीभ दांतों को स्पर्श करती है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म, उ और ऊ। इनका उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ आपस में मिल जाते हैं, तो इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए, आई, इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु। व का उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ। और ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ।
संयुक्त व्यंजन, जिन व्यंजनों का निर्माण अन्य व्यंजनों के मिलन से होता है उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हमारी हिंदी वर्णमाला में क्ष, त्र, ज्ञ तथा श्र ये संयुक्त व्यंजन हैं और जिनमें हम इनका निर्माण देखेंगे। क, श और आ को मिला के क्ष का निर्माण हुआ है। त, र और आ को मिला के त्र का निर्माण हुआ है। ज, य और अ को मिला के ज्ञ का निर्माण हुआ है। वर्तमान में हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, तो इसलिए इसका निर्माण और विस्तार ग, य और आ को मिला के भी किया जा रहा है। श्र, श, र और अ इसको मिला के श्र का निर्माण हुआ है। नासिकीय व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में नाक भी सहायक होती है उनको नासिकीय व्यंजन कहा जाता है। ये प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। घोष वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण करते समय वायु स्वर तंत्रियों के साथ रगड़ पाकर नाद उत्पन्न करती हो वे घोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष वर्ण, जब वर्णों के उच्चारण करते समय वायु स्वर तंत्रियों से बिना रगड़ खाए आसानी से निकलती है वे घोष वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। अल्प प्राण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु बाहर निकले वे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। महाप्राण वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक वायु बाहर निकले वे महाप्राण वर्ण कहलाते हैं।